नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, मैं आपके लिए कुछ आज मैसेजेस लेकर आई हूँ, ठीक है? यूनिवर्सल मैसेजेस आप इसे कह सकते हैं, कुछ गाइडेड मैसेजेस आप इसे कह सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आज का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, आज हम सिर्फ यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, कुछ मैसेजेस देखेंगे एंड क्या एनर्जी फॉर्म है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड आपका आया है स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। मे बी ये चीज़ हो सकती है कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील नहीं हो पा रही है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर में हैं लेकिन आप घर में नहीं हैं, ठीक है? इट्स लाइक कि आप कहीं पे वेलकम्ड फील नहीं कर रहे हैं, या होमली फील नहीं कर रहे, या वो वार्मथ आपको फील नहीं हो रहा। वेरी कोल्ड एनर्जी आई एम गेटिंग, वेरी कोल्ड एनर्जी। इमोशंस थोड़े अनस्टेबल है यहाँ पर। मे बी आपके चार्ट में कुछ मेजर जुपिटर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, या मे बी आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ स्टडी करना चाहते हो, ठीक है? आप हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। इट्स लाइक कि मुझे बहुत जल्दी बड़ा बनना है, बहुत जल्दी एक्सपेंशन चाहिए, बहुत जल्दी मेरा बिजनेस ग्रो करे, बहुत जल्दी मुझे लव लाइफ में सक्सेस मिले। आप हर चीज़ बहुत स्पीडली चाह रहे हो उस समय में, बल्कि यूनिवर्स इट्स मोर ओवर लाइक कि टेक योर टाइम, रिलैक्स, रीएनालाइज करो चीज़ों को। लेकिन आपको वो चीज़ की जल्दी है, इट्स लाइक जल्दी जल्दी मुझे ये चीज़ चाहिए, जल्दी जल्दी मुझे ये काम करना है, जल्दी जल्दी मुझे आगे बढ़ना है। इस तरीके की एनर्जी आपकी बनी हुई है। ओके, देन वी हैव शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। अगेन एक अनवेलकम्ड एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। ओके, मैं कहीं छुप जाऊँ, मैं कहीं किसी से बात नहीं करूँ, मुझे कोई समझ नहीं पाता। इट्स लाइक कि आप खुद में कमी अब तलाशने लगे हो, इस तरीके की एनर्जी बन गई है। आप खुद में कमी देखने लगे हो, आप खुद में कमी तराशने लगे हो। पास्ट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ना प्रेजेंट देख पा रहे हो, ना फ्यूचर देख पा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट पास्ट फॉर यू, इट्स ऑल अबाउट पास्ट। मैंने तब ये गलती करी थी, तब वो गलती हुई थी, तब मैंने ऐसे बोला था तो सामने वाले ने ऐसे बोला था। इस तरीके से आई एम ऑल्सो गेटिंग एंगर, आप गुस्से में हो, आप एंग्री हो। या हो सकता है कि आप 3 व्हेन आई सेड दैट, हो सकता है अभी इस टाइम से पहले, ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आपका मूड बहुत चीयरफुल नहीं था, ठीक है? या तो आप सैड थे, अपसेट थे, परेशान थे, टेंस्ड थे, ठीक है? या फिर आप एंग्री थे, गुस्से में थे। और एंग्री मतलब वो चीज़ नहीं कि गुस्सा आया तो बोल दिया, बाहर निकाल दिया, वो चीज़ नहीं। इट्स मोर ओवर लाइक आप अपने अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा करो। अगेन वी हैव 333, देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू 3 नंबर, ठीक है? मे बी आप एंजल गाइडेड हो, एंजल ब्लेस्ड हो, ठीक है? ये नंबर मुझे गणेश जी से भी कनेक्टेड लगता है, तो मे बी आप विघ्नहर्ता गणेश जी आपकी मदद कर रहे हैं आपकी लाइफ से सारी डिस्टर्बेंसेस से, डिस्ट्रक्शन से आगे बढ़ने के लिए। बट आपकी लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत बहुत करीबी थी। इट कैन बी लव रिलेशनशिप, इट कैन बी कैरियर, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, इस तरीके की एनर्जी में रहा। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप अपनी केव से बाहर निकलें, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को एक बबल के अंदर आपने बंद कर दिया है। आप उस बबल से बाहर निकलेंगे तब आपको समझ आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं, जो आपकी बात को सुनेंगे, जो आपको प्रोत्साहित करेंगे या प्रोत्साहना देंगी। आपको सिर्फ़ उन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है, उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, इस तरीके की एनर्जी में। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि मैं हमेशा गलत ही डिसीजंस क्यों ले लेती हूँ या ले लेता हूँ।
आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फेमिनाइन वाइब्रेशन, ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन वाइब्रेशन आ रही है, मैस्कुलिन वाइब्रेशन नहीं है। लाइक इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, एम्पैथ हो, ठीक है, एम्पैथेटिक एनर्जी है आपकी, एंड यू जस्ट फील लाइक कि यार मैं ही क्यों हमेशा गड़बड़ करती हूँ, मैं ही क्यों अपने लव्ड वन का इंतज़ार करती रहती हूँ, मुझे ही क्यों लोग वैल्यू नहीं करते, मुझे ही क्यों इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। मैं तो ऐसी लड़की नहीं थी, या मैं तो ऐसा पर्सन नहीं था कि मैं अपनी डिग्निटी से नीचे मैं कुछ बर्दाश्त कर सकूँ। लेकिन इस कनेक्शन में, या फिर मुझे इस वक्त में क्यों सब लोग ऐसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या क्यों मुझे ऐसा फील करा रहे हैं कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, या आई एम नॉट राइट, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो। मैं ये एक्चुअल में थोड़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी है, एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू टैप इन दिस एनर्जी एंड टू टैप आउट फ्रॉम दिस एनर्जी। बट आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को दुःख हुआ हो ये बात सुनकर, बट ये वो एनर्जी है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आप बाहर निकलिए इस एनर्जी से, आप उस केव से, उस शेल से बाहर निकलिए, एक्सप्रेस कीजिए आप खुद को, ठीक है। आपको इसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पर आप होल्ड करते हो। आप स्टार सीड हो, आपके अंदर अपनी एक एनर्जी है, आपके अंदर अपनी एक लाइट है, आप सेंसिटिव हो, आप बॉर्न सेंसिटिव हो। ओके, वी हैव डीप रिप्लेशमेंट। देखिए यहाँ पर आपकी डीप क्लिनजिंग होने की बात है, यूनिवर्स इज क्लिनजिंग यू। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस आपके कट हो गए हैं, आपको अलोननेस फील हो रही है, लोनलीनेस फील हो रही है, तो इसमें आप घबराइए मत, इसमें आप डरिए मत। ये क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपकी एक डीप रिप्लेशमेंट होती है, ठीक है, या एक डीप क्लीनिंग हो रही है। आपके जो पुराने थॉट्स हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो इस पेट्रियार्की सोसाइटी के अंदर जो भी आपके थॉट्स, आपके वैल्यूज़ जो आपने बिल्डअप करे हैं, जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज़ आप वो सेंसिटिव एनर्जी के इंसान हो। मैं ये नहीं कहती सेंसिटिव एनर्जी जो है वो वीक होती है, मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोली, ठीक है। लेकिन आप सेंसिटिव एनर्जी के इंसान हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप करते हो, या बहुत सारी ऐसी बातें आप मानते हो जो सोसाइटी के हिसाब से है, जो आपके हिसाब से नहीं है, ठीक है। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको कहीं और गाइड कर रही होती है, लेकिन आपकी फैमिली कहती है नहीं ये करो, तो फिर आप उस चीज़ के लिए चूज़ करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कैरियर हो सकता है, या आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। ओके, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। मे बी योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि आप फ्रेंडशिप जो है वो किसी और से करना चाह रहे हो, या रिलेशनशिप में आप किसी और के साथ आना चाह रहे हो, या मैरिज में आप किसी और के साथ करना चाहते हो, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग यू आर फॉलोइंग अनदर पाथ, ठीक है। ये मुझे वो एनर्जी लग रही है, काइंड ऑफ लाइक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं दबा दिया है। उसको कई बार अपनी क्वालिटीज़ का भी नहीं समझ आता, कोई तारीफ़ करता तो इट्स लाइक कि झूठ ही बोल रहे होंगे, ये वो वाली एनर्जी है। तो या डेफ़िनेटली आई एम सॉरी, बट ये एनर्जी आई है, रिट्रीट करें, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू, आप मेस में ना जाएँ, ठीक है, बिकॉज़ ये समय बहुत क्रूशियल है। ये समय आपका एक डीप हीलिंग का समय है, एक डीप रिप्लेशमेंट का समय है। ये समय बहुत क्रूशियल है, इसमें आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। इसमें आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है, आगे की तरफ देखने की ज़रूरत है। ना कि पास्ट को रीएनालाइज़ करना, ठीक है, पास्ट को एनालाइज़ करना बुरा नहीं है, लेकिन उसको उसकी वजह से इन्फीरियरिटी के अंदर आना, या उसकी वजह से वुंडेड फ़ील होना, सैड फ़ील होना, एक पॉइंट तक ओके, लेकिन इट्स टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। 991 आई सेड दिस, इट्स टाइम टू मूव ऑन, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्पिरिचुअल वे में हो सकते हैं, या रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं न कहीं एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से निकल निकल रहे थे, ठीक है। मैं बोलूँगी ऑलमोस्ट निकल चुके हो, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप इस टाइम पे निकल रहे हो, बट थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो आप अपने पाथवे पे फ़ॉलो कर रहे थे, जो बदलना ज़रूरी थी, वो यूनिवर्स इस टाइम पे बदल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम रिट्रीट कर लें, किसी भी ऐसे इंसान के या ऐसी एनर्जी के आस-पास ना जाएँ जो आपको और ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कराएँ, या डाउन फ़ील कराएँ, या जो आपका अपमान करें, ठीक है। रेस्ट करें, अपने ऊपर वर्क करें, एंड जस्ट होल्ड योर पोज़ीशन।
ये समय है टू होल्ड योर पोजीशन, ठीक है? ये समय एक्शन करने का या फिर आगे बढ़ने का या पीछे हटने का या एनालाइज़ करने का है, ठीक है? बट इट्स टाइम फॉर यू टू होल्ड योर पोजीशंस इन योर लाइफ, ओके? देन वी हैव लिम्यूरा क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस है वो धीरे-धीरे हो रही हैं, ओके? धीरे-धीरे वो चीज़ बढ़ रही है, धीरे-धीरे वो चीज़ ग्रोथ पर आ रही है, ठीक है? इवन आई एम दिस इज़ माउंटेन एंड वाटर, वाटर की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मेबी आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकते हो। स्पेशली आप पाइसेस हो सकते हो, ठीक है? बहुत हाई चांसेस हैं पाइसेस होने का। या आपका साउथ नोड, नॉर्थ नोड, या फिर आपका असेंडेंट, आपका मून साइन पाइसेस में है। मेजर प्लेसमेंट्स आपके पाइसेस में हैं, ओके? पाइशियन गर्ल और पाइशियन बॉय, या फिर आप कैंसेरियंस हो सकते हो। बहुत हाई चांसेस है कैंसर होने के, कैंसर चांसेस है आपके। कैंसेरियन एनर्जी हो सकती है आपके। या कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स के अंदर आप फॉल हो सकते हो। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग कैप्रिकॉन्स। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, टॉरस, कैप्रिकॉन, इस तरीके का ज़ोडिएक साइन भी आपका हो सकता है, ओके? सो बेसिकली यहाँ पर वेरी कोल्ड एनर्जी है। या तो आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ठंड बहुत है, या फिर आप किसी माउंटेनी एरिया में रह सकते हो, लाइक हिमाचल हो गया। इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूँ तो हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है? आसाम, सिक्किम, मणिपुर, आई होप वहाँ पे भी शायद है, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं पता। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसे हिली एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्यूज़, प्लेट्यूज़ नहीं, जो है, हाँ, प्लेट्यूज़ या फिर माउंटेन्स, दोनों चीज़ें। तो हो सकता है वहाँ पे रहते हो। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपनी कंट्री से बाहर रहते हो, सऊदी की साइड पे, ठीक है? सऊदी अरब, इजिप्ट, या मिडल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं ना, मिडल ईस्ट के अंदर आप फॉलो होते हो, मिडल ईस्ट में रहते हो, या मिडल ईस्ट में शिफ्ट हो गए हो, ठीक है? इस तरीके की कंडीशन में हो सकते हो। एशिया में आप हो सकते हैं, जी। एशिया में कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, इस तरीके के एरियाज़ में मे बी, मे नॉट बी, ठीक है? बट मुझे मिडल ईस्ट की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है? मिडल ईस्ट में हो सकता हूँ। बट डेफ़िनेटली इवन वाटर बहुत है तो हो सकता है समुद्र या नदी के किनारे भी आपका शहर या आपका स्टेट हो, ठीक है? स्टेट नहीं, हाँ, शहर या आपका घर हो, ठीक है? इस तरीके की हो सकता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, धीरे-धीरे आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आएँगी। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेजरली है वो है, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने शेल्टर में रहना चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप एक्सप्रेस कीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, बाहर निकालें, अपने मन से थॉट्स को बाहर निकालें, ठीक है? ये बहुत नेसेसरी है आपके लिए। एंड जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसके ऊपर अमल करें, उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए आगे बढ़ें, ठीक है? एंड इट्स हैपनिंग फॉर यू, ठीक है? ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हैपन हो रही है, ठीक है? आप कोई अनलकी नहीं हैं, आप कोई प्रॉब्लम में नहीं फँसे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना। पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होने की वजह से आप यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। 1331 व्हेन आई सेड दिस, डेफिनिटली एंजल गाइडेड हैं आप। एंड पहला ही कार्ड आपका स्टार सीड का है, तो डेफ़िनेटली आप लाइट वर्कर, स्टार सीड, या एक तरीके से आप एक सेंसिटिव एनर्जी के इंसान हो सकते हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं। सो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन इन चेंजेस के बाद, इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद, ओके? ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। होपफुली ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको कहीं ना कहीं मदद करें, ठीक है? आपकी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस लेने में या और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने में। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग अस ऑल। अगर आप पर्सनलाइज़ रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चार्जेस मेंशन होंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अदर देन दैट ये थी रीडिंग आपके लिए, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।